बैक विद न्यू वीडियो। इस बार का हमारा टॉपिक है मैसूर वॉर्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैसूर वॉर से। स्टार्ट करते हैं हम एंग्लो मैसूर वॉर से और जानेंगे कौन थे हैदर अली। हैदर अली जो थे वो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ सोल्जर इन मैसूर आर्मी। Soon rose to prominence in the army owing to his military skills। इनकी मिलिट्री स्किल्स बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छे लीडर थे और काफ़ी अच्छी स्किल्स, स्ट्रेटेजिक स्किल्स यूज़ करते थे। फिर ही वॉज मेड द दलवैया यानी कमांडर इन चीफ एंड लेटर द चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर स्टेट अंडर कृष्णा राज वोडेयर टू, जो उस टाइम रूलर थे मैसूर के। थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड मिलिट्री स्किल्स, इन्होंने उस वोडेयर रूलर को हटाकर अपने आप को किंग बना लिया और ही सेट अप अ मॉडर्न आर्मी एंड ट्रेन्ड देम अलोंग यूरोपियन लाइंस। इन्होंने फ्रेंच का यूज किया था अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हमारे पास आती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें हम जानेंगे कॉजेज, कोर्सेज और रिजल्ट क्या था वॉर का। कॉजेज में हम स्टार्ट करते हैं। हैदर अली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी साउथ में, इन द साउथ ऑफ इंडिया। सीर, मलाबार और सुंदर जैसी जगह पे इन्होंने अपनी एक आर्मी कैंप्स बना लिए। ये जो थे ये फ्रेंच के साथ अपनी ट्रेनिंग करते थे। ये फ्रेंच को यूज़ कर रहे थे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ब्रिटिशर्स को लगा कि जो हैदर अली है वो आर्मी तैयार कर रहा है फ्रेंच के साथ ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाने के लिए। तो दिस अलार्म द ब्रिटिशर्स। अब कोर्सेस पे आते हैं हम। द ब्रिटिश अलॉन्ग विद मराठास एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मैसूर। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मराठा और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को अपने बातों में फंसा के बोल दिया कि हम उनको हराएंगे और जो जो प्रॉफिट होगा, मतलब उसकी आर्मी या जो उसके पास लैंड था उसको हम अपने आप में डिवाइड कर लेंगे। फिर हैदर अली वॉज एबल टू ब्रिंग द मराठाज एंड निज़ाम की, उनकी जो अपनी साइड कर लिया था उन्होंने। ये बहुत अच्छे स्पीकर थे और लीडर भी। तो मराठा और निज़ाम जो थे वो अपनी स्किलफुल डिप्लोमेसी से इनकी तरफ आ गए थे। ही पेड द मराठास टू टर्न देम न्यूट्रल। इन्होंने मराठास को पैसे दिए और शांत कर दिया। वॉर कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। ये ज़्यादा लंबी जंग नहीं थी, 1 साल और 6 महीने चली। और हैदर चेंज द स्ट्रैटेजी एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द गेट्स ऑफ मद्रास। इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और मद्रास को अपने साथ लाने की कोशिश की। अब आते हैं हम रिजल्ट ऑफ वॉर पे। Following complete chaos and panic at Madras, English was forced to conclude a very humiliating treaty with Hyder Ali। अब इंग्लिश डरने लग गए क्योंकि इन्होंने मराठास को न्यूट्रल कर दिया था और मद्रास के रूलर्स के गेट के बाहर मतलब दरबार में जा पहुंचे थे। और इंग्लिश बहुत डर गए थे इनसे कि अब इनकी पावर दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, तो हम एक ट्रीटी से साइन करते हैं और इस जंग को ख़त्म करते हैं। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन की अप्रैल 4, 1769 में, और इसको कहा गया ट्रीटी ऑफ मद्रास। और वॉर खत्म हो गई थी। द कॉन्कर्ड टेरिटरीज वर रिस्टोर्ड टू ईच अदर, वापिस हो गई थी। और इट वॉज एग्रीड दैट दे वुड हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ फॉरेन अटैक। आते हैं हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पे। अब मराठास जो थे वो पता नहीं किसी रीजन से उन्होंने मैसूर पर अटैक कर दिया। कौन से साल में? 1771। और जो ब्रिटिश रूलर्स थे उस टाइम, उन्होंने उस ट्रीटी का ऑनर नहीं किया जो पिछली वॉर में साइन हुई थी मैसूर के साथ। तो हैदर अली इस चीज़ को लेके बहुत गुस्से में आ गए। तो एज अ रिजल्ट हैदर अली की टेरिटरीज जो थी वो मराठास ने ले ली और हैदर अली को उनको न्यूट्रल करने के लिए फिर से 36 लाख रुपए देने पड़े। और इस चीज पे हैदर अली बहुत गुस्सा हुए कि उन्होंने जो ट्रीटी साइन की थी कि किसी भी अटैक के टाइम अगर ब्रिटिश पे अटैक होता है तो मैसूर मदद करेगा और अगर मैसूर पर अटैक होता है तो ब्रिटिश आर्मी मदद करेगी। तो इस चीज पे यार सारे गुस्सा होंगे अगर तुम किसी से कोई प्रॉमिस करोगे और उसको बाद में तोड़ दोगे। तो सेम चीज हुई हैदर अली के साथ। When English attacked Mahe, a French possession under Hyder Ali dominion, he declared war on English in 1780। अब जो क्या कहते हैं हम, जो फ्रेंच और मैसूर के बीच में जो रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो इंग्लिश ने माहे पे अटैक कर दिया जो हैदर अली के अंडर था। तो हैदर अली बहुत पहले ही गुस्से में थे ब्रिटिश पे, तो उन्होंने एक जंग छेड़ दी दोबारा 1780 में। अब आते हैं हम कोर्सेज ऑफ वॉर।
Hyder Ali forged an alliance with Nizam of Hyderabad, Marathas, and defeated the British forces in Erkot. फिर Hyder Ali died in 1782 and the war was continued by his son Tipu Sultan. Sir Ayar Kute, who had earlier defeated Hyder Ali many times, ended the war with Treaty of Mangalore. पहले कौन सी ट्रीटी थी? पहली ट्रीटी थी ट्रीटी और मैसूर, अब आई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. फिर रिजल्ट क्या हुआ? एज द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 11 मार्च 1784 को साइन हुई थी. बोथ पार्टीज एग्रीड टू रिटर्न द कैपिटिव टेरिटरीज एंड प्रिजनर टू ईच अदर. इस ट्रीटी में हुआ था कि वापस कर दी उन दोनों ने अपनी टेरिटरीज जो ऑक्यूपाई की थी और जितने प्रिजनर थे. अब आते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर. अब इसमें कॉजेस क्या थे? ब्रिटिश स्टार्टेड टू इम्प्रूव हिज रिलेशन विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास. ब्रिटिश अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाह रहे थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ. टीपू सुल्तान जो बेटे थे हैदर अली के, who assumed control of Mysore and after Hyder Ali dead, had French help in bettering his military resources. अब टीपू सुल्तान की मदद फ्रेंच कर रही थी उनकी मिलिट्री स्किल्स को बढ़ाने में, मिलिट्री रिसोर्सेज को बढ़ाने में, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशंस थे. He had refused to free the English prisoners taken during the second Mysore war as per the Treaty of Mangalore. तो सबने सुना है टिट फॉर टैट. जैसे पहली ट्रीटी में ब्रिटिश ने पीठ फेर ली थी, इस बार टीपू सुल्तान ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे प्रिजनर नहीं देता, जो करना है कर लो. अब आते हैं हम कोर्सेज ऑफ वॉर पे. टीपू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रेवनकोर इन 1789. ट्रेवनकोर जो थी बहुत अच्छी फ्रेंडली स्टेट थी ब्रिटिश के साथ, जहां पे उनका ट्रेड चलता था. इन 1790 द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस. उन्होंने टीपू सुल्तान पे जंग छेड़ दी कि इसने हमारी एक तो ट्रीटी ब्रेक की और दूसरी हमारी जो फ्रेंडली स्टेट थी उसको भी हमसे छीन लिया. पर इसमें क्या हुआ? टीपू वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ वॉर. पहले फेज में टीपू सुल्तान ने हार फेस की और फोर्स किया कि वापस चले जाओ टीपू सुल्तान को ब्रिटिश ने. Later, the English advanced towards Tipu capital of Seringapatam and Tipu had to bargain for peace. फिर वही ब्रिटिशर्स ने खेल रचा और टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी उसको कब्जे में कर लिया और टीपू सुल्तान को अपने पिता हैदर अली की तरह बार्गेन करना पड़ा पीस के लिए. द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सिंगलीपट्टम 1792 में. ये 3 ट्रीटीज हो गई हैं जिसपे जो हर बार टूटी हैं. As per the treaty, Tipu had to cede half of his kingdom to British. अब टीपू सुल्तान को अपना आधा जो किंगडम था वो ब्रिटिश को देना पड़ा और देने पड़े 3 करोड़ रुपए. पहले 36 लाख, फिर 3 करोड़ रुपए. तो टीपू सुल्तान का मतलब काफ़ी बुरी हालत हो गई थी उस टाइम. फिर टीपू सुल्तान also had to surrender 2 of his sons as surety to British till he pay the due. काफ़ी कर्जा चढ़ गया था उन पे और उन्होंने अपने 2 बेटियों को भी ना ब्रिटिश के अंडर दे दिया था कि जब तक मैं अपनी डेप्थ सेटल नहीं करता तुम मेरे बेटियों को रख लो. फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये लास्ट है. अब इसके कॉजेज डिस्कस करते हैं. ट्रीटी ऑफ सेंगलीपट्टम हुई थी इंग्लिश और टीपू सुल्तान में, जो फिर से टूट गई थी. उसके बाद टीपू सुल्तान ने बोल दिया कि जाओ, मैं तुम्हारा सब्सिडरी अलायंस भी नहीं करता. फिर टीपू और ने अपनी फ्रेंच के साथ जो इनके रिलेशन थे दोबारा सोचा कि हम दोबारा एक छोटी आर्मी चाहे बड़ी आर्मी तैयार करें और ब्रिटिशर्स को हटाएं. और ब्रिटिशर्स को इसका भी पता चल गया और दे टुक इट एज अ थ्रेट. अब कॉजेस ऑफ वॉर पे आते हैं हम. मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स. अब मराठा, निज़ाम और ब्रिटिश के साथ मिल गए थे फिर से. अब जो टीपू की फोर्सेस थी वो आउटनंबर थी 4:1, यानी ब्रिटिश, मराठा, निज़ाम और उनके फोर्सेस और एक साइड पे टीपू सुल्तान अकेले. फिर द ब्रिटिश सिक्योर्ड अ डिसीसिव विक्ट्री एट बैटल ऑफ सिंगलीपट्टम इन 1799. अब ब्रिटिश ने फिर से टीपू सुल्तान को हरा दिया 1799 में और उस दिन टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए. अब रिजल्ट क्या हुआ? टीपू टेरिटरी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद. इन दोनों ने मिलके अपनी ट्रीटी को फॉलो किया और टीपू सुल्तान की जो प्रॉपर्टी थी वो हड़प ली. कोर एरिया ऑफ सेंगलीपट्टम मैसूर वॉज रिस्टोर्ड टू
वोडेया डायनेस्टी, जो पहले जो हैदर अली जो थे जिस डायनेस्टी में थे एज अ सोल्जर, और जिसका रूलर उन्होंने मार के अपने आप को सेटल किया था, तो वोडेया डायनेस्टी भी आ गई थी और रूल करने लग पड़ी थी। मैसूर ने अब कुछ ना उनके पास रूलर बचे थे ना कुछ बचा था, तो सब्सिडरी अलायंस उनको फोर्सफुली फॉलो करनी पड़ी और किंगडम ऑफ मैसूर रिमेन्ड अ प्रिंसली स्टेट नॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश अंटिल 1947। तो मित्रों, ये था हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो थे मराठास। चलो, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद